जो जनेऊ पहनता है उसे करंट नहीं लगता। जनेऊ में 33 करोड़ देवता बसते हैं, ऐसा कहना है रामभद्राचार्य का। आप खुद वो वीडियो देखिए। यदि गले में जनेऊ रहेगा करंट प्राय नहीं आता। नवम तागे में विश्व देवा सभी देवता 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। अब जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने आलोचना करना भी शुरू कर दिया। रामभद्राचार्य को चाहिए कि एक बार डेमो देकर दिखाई दीजिए, तब लोगों की बोलती बंद होगी। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको बताएंगे कि कैसे रामभद्राचार्य बेवकूफ़ी भरी बातें ही सिर्फ नहीं करता, बल्कि संविधान विरोधियों की सूची में भी शामिल है। जोहार, जय भीम, जय फूले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। हाल ही में सोशल मीडिया पर रामभद्राचार्य का एक बयान वायरल हुआ था, जिसमें उसने दावा किया था कि जो जनेऊ पहनता है उसे करंट नहीं लगता। जनेऊ में 33 करोड़ देवता बसते हैं। अब कोई भी इंसान इस बयान को तुरंत नकार देगा और रामभद्राचार्य को झूठा और अंधविश्वास फैलाने वाला बताएगा, क्योंकि जनेऊ पहनने से करंट ना लगने का दावा पूरी तरह अवैज्ञानिक, झूठा और खतरनाक है। लेकिन सोचिए, रामभद्राचार्य को सुनने वाले धर्म के नशे में किस कदर चूर होंगे। रामभद्राचार्य मंच पर बैठकर जनेऊ पहनने से करंट ना लगने का दावा करता है और इसको सुनने वाले लोग तालियां बजा रहे हैं। लेकिन ये बाबा इन चंद लोगों को मूर्ख बनाकर देश को मूर्ख नहीं बना सकता। जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, इंटरनेट की जनता एक्टिव हो गई और रामभद्राचार्य की क्लास लगाना शुरू कर दिया। गौरव नाम के एक यूजर लिखते हैं, रामभद्राचार्य कह रहे हैं अगर गले में जनेऊ रहता है तो करंट नहीं लगता है। ये तो गजब चीज सुन रहा हूं भाई। मतलब अब बिजली के तार पकड़ने के लिए दस्तानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अजय कुमार लिखते हैं, एक और नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जनेऊ पहनने से करंट नहीं लगता, लेकिन तमाम जनेऊ पहनने वाले लोग करंट के शिकार हो गए हैं। इन्हीं की बात सुनकर कोई पागल भक्त इस फॉर्मूले को आजमाने ना लगे और जनेऊ पहनकर बिजली की खुली तार पकड़ ना ले, क्योंकि ये आविष्कार भारत में ही हुआ है और देशों में नहीं। जबकि एक अन्य यूजर ने लिखा, ये बकलोल कह रहा है जनेऊ पहन लेने से बिजली का करंट नहीं लगता है। लाइव टेलीकास्ट करके इसको करंट देकर टेस्ट करना चाहिए। वैसे अब समझ में आया कि अपने देश में न्यूटन और आइंस्टीन क्यों नहीं हुआ। रामभद्राचार्य जैसे लोग समाज में न केवल अंधविश्वास फैलाते हैं, बल्कि नफरती बयानबाजी भी करते हैं। रामभद्राचार्य के अनुसार मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है और मनु प्रथम संविधान निर्माता है, और इसमें ऐसा एक भी वाक्य नहीं है जो आधुनिक भारतीय संविधान के विरुद्ध हो। आप संविधान में मानते हैं या मनुस्मृति में? मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है। मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है और मनुस्मृति में एक भी ऐसा वाक्य नहीं है जो भारतीय संविधान के विरुद्ध हो। अब ये भी जान लीजिए कि मनुस्मृति आधुनिक भारत के संविधान से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत का संविधान सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान मानता है। इसके विपरीत मनुस्मृति में समाज को जन्म के आधार पर वर्णों में विभाजित किया गया है और अलग अलग वर्णों के लिए अलग कर्तव्य एवं सामाजिक स्थान निर्धारित किए गए हैं। अनुच्छेद 15 के अनुसार संविधान धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। मनुस्मृति में जन्म आधारित सामाजिक भेद और विभिन्न वर्णों के लिए अलग अलग नियमों का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 16 के अनुसार संविधान सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक अवसरों में समान अवसर की गारंटी देता है, जबकि मनुस्मृति में व्यवसाय और सामाजिक भूमिकाएं जन्म से जुड़ी बताई गई है। रामभद्राचार्य बाबा साहेब को संविधान निर्माता भी नहीं मानते। संविधान के जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आप ये वापस लीजिए जी, वो निर्माता नहीं है, वो 100 लोगों की कमेटी थी, सबने मिलकर बनाया था, वो नहीं बनाए थे। लेकिन सामाजिक न्याय के लिए तो उन्हें नायक माना जाता है ना। नायक भले तुम माने, आप जाके देखिए 100। अब ये पूरी दुनिया जानती है कि आधुनिक भारत के संविधान निर्माण में बाबा साहेब का क्या योगदान रहा। संविधान सभा के अध्यक्ष और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान अंगीकार करते समय कहते हैं, मैंने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर का चयन किया था। उन्होंने न केवल अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना अत्यंत परिश्रम किया, बल्कि अपने कार्य में विशेष योगदान भी दिखाई। उनसे बेहतर व्यक्ति इस कार्य के लिए नहीं हो सकता था। अमेरिका के प्रसिद्ध दार्शनिक प्रोफेसर मार्था नुसबाउम ने भारतीय संविधान को कई स्थानों पर अम्बेडकर्स कॉन्स्टिट्यूशन यानी अम्बेडकर का संविधान कहा और लिखा कि आधुनिक भारत में समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की संवैधानिक दृष्टि पर अम्बेडकर की गहरी छाप है। दुनिया भर के कई महान हस्तियों ने बाबा साहेब अम्बेडकर को विश्व का सबसे महान संविधान निर्माता या इसी प्रकार के शब्दों से सम्मानित किया है। ऐसे में कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत में बाबा बने छुटपुंजिए लोग क्या कहते हैं। हालांकि संविधान और बाबा साहेब
साहब के खिलाफ इस तरह के बयानबाजी करने वाले लोगों पर सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा करेगी नहीं। रामभद्राचार्य कहता है कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाकर पाप किया है और बाबा साहब को संस्कृत का ज्ञान नहीं था। अगर ज्ञान होता तो वे मनुस्मृति को कभी नहीं जलाते। यदि अम्बेडकर साहब को संस्कृत आती होती ना, ऐसी गलती नहीं करते। मनुस्मृति अंग्रेजी की भाषा है, अंग्रेजी की व्याख्या देकर उन्होंने मनुस्मृति चलाई और ये बहुत उनके जीवन की बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन गुरुजी ये सच है कि मनुवादियों ने भारत में बाबा साहेब को संस्कृत पढ़ने नहीं दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनको संस्कृत का ज्ञान नहीं था। बाबा साहेब कई भाषाओं का ज्ञान रखते थे, जिसमें संस्कृत भी शामिल है। बाबा साहेब ने खुद अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा में लिखा कि बचपन में वे संस्कृत पढ़ना चाहते थे, लेकिन उस समय जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें स्कूल में संस्कृत लेने की अनुमति नहीं मिली और उन्हें फारसी पढ़नी पड़ी। बाद के वर्षों में उन्होंने खुद संस्कृत का अध्ययन किया। उनके लेखन में वेद, उपनिषद, मनुस्मृति, भगवत गीता, महाभारत और अन्य संस्कृत ग्रंथों के मूल श्लोकों का उल्लेख और उसका विश्लेषण मिलता है। उनकी पुस्तकों हु वेयर द शूद्रास और द अनटचेबल्स में संस्कृत स्रोतों का उपयोग दिखाई देता है। इन बाबाओं ने देश का बेड़ा गर्क करके रखा है। इस विश्लेषण से आप काफी हद तक समझ गए होंगे कि ये रामभद्राचार्य जैसे लोग किस तरह लोगों को मूर्ख बनाते हैं। देश के SC, ST और OBC वर्ग को जागरूक होने की जरूरत है। इनके स्वभाव से दूर रहे और खासकर घर की महिलाओं को इनके प्रभाव से दूर रखें। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए और अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवास। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।